नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको बड़ी खबर दिखाते चले, जहां पर बड़ी खबर घराना वेटलैंड में विदेशी मेहमानों की रौनक देखिए किस तरह से देखने को मिल रही है। हजारों प्रवासी पक्षियों का यहां पर डेरा लगा हुआ है और साइबेरिया समेत कई देशों से प्रवासी पक्षी यहां पर पहुंचे हैं। परिंदे जम्मू की वादियों में उड़ाने भर रहे हैं और अब यहाँ पर आप देखिए जो बार हेडेड गीज है, इसकी विशाल संख्या में गुलजार ये घराना वेटलैंड हुआ है। बड़ी अपडेट, जहां सैलानियों की भीड़ भारत पाक सीमा के बीच में आवाजाही देखने के लिए पहुंचती है। घराना अब विदेशी पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। लेकिन बताते चले कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस घराना वेटलैंड को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इस पर और कितना यहां अमल किया गया है वो आपको दिखाते चले। देखिए, सबसे पहले जम्मू जिले के सीमावर्ती सुचेतगढ़ में स्थित घराना वेटलैंड में विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। घराना वेटलैंड में हर साल साइबेरिया सहित अन्य मुल्कों से भी इस मौसम में पक्षियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है और कई देशों की सरहदें और गगनचुंबी हिमालय को पार कर विदेशी मेहमान जम्मू की ही यहाँ आबो हवा में कुछ समय के लिए पहुंच चुके हैं। तो मौजूदा समय में भी घराना वेटलैंड प्रवासी पक्षियों के आने से गुलजार हो रहा है। खासकर बार हेडेड गीज की हजारों संख्या देखी जा रही है, जिससे ये क्षेत्र पक्षी प्रेमियों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया है। तालाब में ही यहाँ अटखेलियां कर रही ये प्रवासी परिंदे पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। हालांकि सुबह शाम इन पक्षियों का सीमा के उस पार पाकिस्तान में भी आना जाना लगा रहता है। अधिकतर समय से घराना में ही ये अपना गुजारा कर रहे हैं, यानी कि घराना में ही यहाँ आप देखिए अपना समय किस तरह से गुजार रहे हैं। इन विदेशी मेहमानों को निहारने के लिए पर्यटक के साथ साथ स्कूल कॉलेजेस के विद्यार्थी भी यहाँ पहुंच रहे हैं। प्लेस है, काफ़ी दूर तो आते लोग इतने विजिट करते हैं। बहुत अच्छी इतने आन जान की बहुत मतलब कि इतने जो विजिटिंग प्लेस है काफ़ी अच्छा बन गया था। लेकिन जो इतने आन तक का पहुँचने तक का रास्ता है वो बिल्कुल बहुत खराब है। गड्डियां में किसी ने आना होंगे मस्ट बिल्कुल प्रॉपर विजिट नहीं कर सकता। रोडां इन्नी टुट्टी दी इतने गौरमेंट को थोड़ा रोडां का काम करवाना चाहिए। और इतने ये है कि बस एक खान पीन की फैसिलिटी नहीं है। फैमिली आते दूर पार इतने कुछ लिया हो अपना दूर घरों बना के लिया पैंदा है। इतने कैंटीन होनी चाहिए है या तो इसके कोल काल नज़दीक किधर भी कोई रेस्टोरेंट होना चाहिए जो बच्चे वाले हो बच्चे कुछ खिला पिला सकन, आप भी कुछ खा पी सकन, क्योंकि काफ़ी दूर दूर तो आते काम इतने तकरीबन हो ही गया था। बस रोडन का मेन इतने है इशू, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पै रही हैं। और इतने गौरमेंट को करवाना चाहिए। बाकी बहुत अच्छा है। बड़ा अच्छा लगे, पहली बार ही आया था इधर दिखने वास्ते। तो बड़े अच्छे पक्षी, लेकिन फैसिलिटी कोई पब्लिक फैसिलिटी काटे, कोई कैंटीन नहीं है, बच्चे कुछ मंगते नहीं, बाकी अच्छा ही है। और की कहना चाहते हो? और कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है इधर, डेवलपमेंट घट है जिन्नी होनी चाहिए टूरिस्ट की अट्रैक्ट करने वास्ते, उन्नी ज़्यादा नहीं लगती है, और फिर भी अच्छा है। गवर्नमेंट की चाहिए, सरकार की चाहिए कि इतने थोड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लें, क्योंकि तां ही लोग ज़्यादा आएंगे। इतना घराना आया वेटलैंड देखने वास्ते, इतने काफ़ी पक्षी है और काफ़ी मतलब दिखने वास्ते बड़ा तगड़ा ये व्यू बने है। और सरकार ने थोड़ी ये है भी थोड़ी बहुत साफ सफाई की जा, और इतने थोड़ी बहुत कंटीन होनी चाहिए माड़ी मोटी, जो बाहर बंदा आवे आगे कोई चाय पानी वगैरह पी सके। काफ़ी वैसे सरकार का भी फिर काफ़ी मतलब कि किया जी बाहर की बाउंड्री ला दी है। अच्छा लगे काफ़ी आके इतने देखे, काफ़ी अच्छा है। पक्षी तो बारों आते हैं काफ़ी। थोड़ा जहा है कि रोड की जी बाहर रस्ते में आए ना, थोड़ी जी रोड की डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा जहा आंदे भी थोड़ी दिक्कत होती है, रस्ते खड्डे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर तो पक्षी आते हैं देखने वास्ते, सारे देखते हैं। पर थोड़ा जहा रोड वगैरह होगी और थोड़ा जहा इतने खान पीन का ना, थोड़ा हूँ असी जियां हूँ दूरों आए हैं देखने वास्ते, तो खान पीन का भी थोड़ा होना चाहिए। तो जिस तरह हम कैंटीन वगैरह भी एक दो होने थे जो आराम नाल। तो पुंछ से भी एक और बड़ी खबर, जहां पुंछ से नेशनल इंटीग्रेशन टूर की शुरुआत कर दी गई है और सेना ने हरी झंडी दिखाकर सीमावर्ती जिले के स्टूडेंट्स दिल्ली के लिए रवाना किए हैं। दिल्ली, अमृतसर यहां ये रवाना हुए हैं और साथ ही देश की धरोहर, युवा छात्रों को इतिहास, संस्कृति और राष्ट्र भावना से रूबरू करवाने का ये
बड़ा प्रयास माना जा रहा है। बड़ी खबर जहां सीमावर्ती जिले पुंछ के कॉलेज स्टूडेंट्स के ही आज जो नेशनल इंटीग्रेशन टूर है इनके लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया। आज इसकी शुरुआत की गई और ये टूर यहाँ इंडियन आर्मी के साथ मिलकर आयोजित किया गया है। इस मौके पर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड पुंछ के ही ब्रिगेड कमांडर ने स्टूडेंट के काफिले को पुंछ से दिल्ली और अमृतसर के लिए हरी झंडी दिखाई और ये एजुकेशनल और नेशनल इंटीग्रेशन टूर स्टूडेंट्स को ही यहाँ देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहरों से वाकिफ कराने के मकसद से आयोजित किया गया। टूर के दौरान यहाँ स्टूडेंट्स देश के अलग अलग शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय धरोहरों, ऐतिहासिक स्मारकों पर जाएंगे। की थी जिसके थ्रू हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है आगे फर्दर मतलब ये आगे अपना टैलेंट दिखाने की। शायद ये हमारी स्किट आगे भी परफॉर्म हो दिल्ली वाली साइड, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हम अपने पुंछ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आगे। बहुत ही कम टाइम में हमारे लिए गढ़ी बटालियन जो आर्मी के अंदर ये बटालियन है, इन्होंने हमारे लिए टूर अरेंज किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस टूर के दौरान हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, राष्ट्रपति भवन, उसके बाद प्रेसिडेंट से मीटिंग, वॉर मेमोरियल। हमें पता चलेगा, हम जानकार बनेंगे हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं और हम लोगों को आगे कैसे प्रोसीड करना है, ये चीज़ भी बताई जाएगी। ये स्किट हमने यहाँ पे तो परफॉर्म किया, हमें आगे भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा, हम अपने पुंछ को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। महविश काजमी एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ एसकेसी जीडीसी पुंछ और हम स्टूडेंट सारे आज एक टूर के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी इंडियन आर्मी की, हमारी यहाँ की आर्मी की, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। असल में हम दास्तान पुंछ के मेंबर हैं। हम 3-4 साल से ये प्ले हमेशा लिंकअप डे पे जो है करते हैं यहाँ ब्रिगेड में। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो कोर कमांडर हैं यहाँ के, उन्होंने हमें कहा कि आपको हम टूर पर लेके जाएंगे। उसी के बाद हमारा ये टूर डिसाइड हुआ। हम ये टूर दिल्ली के लिए जा रहा है हमारा ये टूर। वहाँ पे हम काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, नई नई जगह जाएंगे, जिसमें हमारा आगरा हो गया, रेड फोर्ट वाली साइड हो गया, एनसीसी परेड देखेंगे हम, गोल्डन टेम्पल हो गया, लोटस टेम्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हो सकता है वो हमें प्रेसिडेंट से भी मिलाएं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात रहेगी। वासिफ ज़हूर है। आज हमारा टूर इंटीग्रेशन कैंप जा रहा है। हम गढ़ी बटालियन का बहुत ही शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो मैं कहता हूँ कि हर जो भी स्टूडेंट है उनको ये अपॉर्चुनिटी मतलब कभी मिस नहीं करनी चाहिए, लाइफ में बार बार नहीं आती है। तो मेरा यही कहना है कि आप ज़रूर जाएं टूर, और हम लोगों ने इसमें बहुत इंजॉय करना है। काफ़ी सारी प्लेसेस है जिनमें हमने इस बार विजिट करना है, पहले नहीं गए, हमारा न्यूली एक्सपीरियंस है। तो हम गढ़ी बटालियन का बहुत शुक्रगुजार करते हैं। सर, हम आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार करते हैं जो हर एक्टिविटी जो हमें देखने को मिलती है, जो भी आजकल सोशल मीडिया पे आप एक अच्छी अवेयरनेस दे रहे हैं बच्चों को भी, आज की यूथ को भी। चलिए तो एक और बड़ी खबर, जहां पर मिड डे मील कुकिंग प्रतियोगिता में 220 रसोइयों की प्रतिभा देखिए किस तरह से चमकी है। ये बड़ी अपडेट हाइजीन, न्यूट्रिशन और कुशल आज जो पाक कला है इस पर यहाँ विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों ने मनोबल को और बढ़ाया है। सुरक्षित और स्वास्थ्यकर भोजन का भी संदेश दिया गया। बड़ी खबर जहां पर शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। और साथ ही बताते चले कि यहाँ देखिए शिक्षा विभाग की ओर से मेंढर में मिड डे मील कुक्स के लिए एक भव्य कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मेंढर और बालाकोट जोन की लगभग 220 मिड डे मील कुक्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को और बेहतर बनाना, मिड डे मील कुक्स की पाक कला का मूल्यांकन करना और स्वच्छता पोषण के मानकों को मजबूत करना रहा। इस दौरान डिप्टी सीओ पुंछ यहाँ लतीफ चौधरी, जेडीओ मेंढर सैयद सलीम शाह और उनके साथ ही शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया गया। अधिकारियों ने मिड डे मील कुक्स को सुरक्षित, स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्वच्छ रसोई, संतुलित आहार और स्वास्थ्यप्रद तरीकों को अपनाने की अपील की गई। सबसे पहले मैं इन जो हमारे बावर्ची यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी तादाद में यहाँ हमारे 220 हैं टोटल इस जोन मेंढर के, वो सारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। सुबह से एक बेदारी कैंप लगाया गया था जिसमें इन्होंने कुछ खाना जो है घर से भी तैयार करके लाए और बाकी यहाँ भी तैयार कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरह खाना दिया जाएगा। हमारी जो स्कीम है MDM, जिसे हम PM पोषण कहा जाता है, ये सरकार के 1995 में शुरू की गई थी, जो आज तक जारी और सारी है। बहुत से स्कूलों में हमारे ये दोपहर का खाना दिया जा रहा है। खास करके हमारे अगर इस ज़िला पुंछ की बात करें, एक दूर दराज और पहाड़ी इलाका है जहाँ बच्चे हमारे गरीब
घराने से तल्लुक़ रखते हैं और सुबह जब वो घर से निकलते हैं उनको दोपहर को खाने के लिए कोई चीज़ मैसर नहीं होती। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा बेहतरीन कदम था कि जहाँ मिड डे मील दोपहर का खाना दिया जा रहा है, वहाँ सरकार ने हमारे ये जो बावर्ची कुक हैं लगाए गए हैं, जो 1000 रुपया सैलरी इनको दी जाती है और उस पर ये खाना बेहतरीन करके तैयार करके दिया जाता है। वही एक तरबियत का एक प्रोग्राम रखा गया था यहाँ कि किस तरह बर्तन को साफ किया जाएगा, किस तरह बच्चों को साफ सुथरा खाना दिया जाएगा और किस तरह जो मेनू के मुताबिक जो सरकार की तरफ से हमें अलर्ट हुआ है वो किस तरह इन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। जो आएगा इसमें बेहतरीन खाना बनाने के सिलसिले में उसको 1000 रुपया और सेकंड थर्ड को 500 रुपया दिया जाएगा। इस पूरे मकसद का यहाँ बनाने का यही मकसद रहेगा कि हमारे बच्चे जो मैक्सिमम गुर्बत ज़्यादा इलाकों के बच्चे हैं, पहाड़ी इलाके के बच्चे हैं, उनको अच्छा खाना सर्व किया जाए और अच्छे खाने के साथ साथ उनकी तरबियत जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि एक अच्छा खाना जो है उसी के साथ अच्छी तरबियत हो पाएगी, उसकी अच्छी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा होगी, जिससे तालीम में बेहतरी आएगी और दिन दिन जो है बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सकेगा। तो आज जोन मेंढर और बालाकोट में ये कंपटीशन हुआ है वो जारी है और इससे हम समझते हैं कि जो खाने का जो सिलसिला है इसमें बेहतरी आएगी, अच्छे से अच्छा खाना जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा और जो सरकार की ये स्कीम है इसको। चलिए तो बड़ी खबर, जहां पर क्रिकेटर उस्मान का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है और डीडीसी सदस्य ने उन्हें सम्मानित किया है। ये बड़ी खबर। और साथ ही बताते चले कि स्टेडियम में भी मेहनत यहां रंग लाई है। कोच की इमरान फाजली को भी यहां सराहना मिली है और ये सुरनकोट के युवा और प्रतिभावान क्रिकेटर उस्मान को आप देखिए अंडर 14 नेशनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए चयनित किए जाने पर आज सुरनकोट स्पोर्ट्स स्टेडियम में सम्मानित किया गया। डीडीसी सदस्य सुरनकोट मोहम्मद शाहनवाज चौधरी ने उस्मान को सम्मानित करते हुए कहा कि ये क्षण उनके लिए गर्व और आप देखिए सम्मान का विषय है, क्योंकि जिस स्टेडियम को युवाओं के लिए उन्होंने बनवाया था वहीं से अब ऐसी उपलब्धियां सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि उस्मान इस स्टेडियम में चल रही कोचिंग क्लासेस का परिणाम है जो अब सकारात्मक उपलब्धियां दे रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम का लक्ष्य युवा प्रतिभाओं को भी मंच देना, बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना था और आज ये सपना साकार होता दिख रहा है। डीडीसी सदस्य ने कोच इमरान फाजली के समर्पण के लिए भी आभार व्यक्त किया। मोहम्मद उस्मान ने हमारा इलाके का नाम रोशन किया है। अंडर 14 में नेशनल सिलेक्शन मोहम्मद उस्मान का हुआ है, जो हमारे रजाक साहब के बेटे हैं सुरनकोट से। ये सुरनकोट स्टेडियम में पिछले कुछ अरसे से प्रैक्टिस कर रहे थे। एक ख्वाब जो हमने देखा था इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को बनाने का, वो ख्वाब आज ताबीर होते हुए दिख रहा है और आज शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान ने की है। उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में कई उस्मान यहाँ से निकलें और इंडिया टीम खेलें और इंटरनेशनल जो है लेवल पे हमारा इलाके का नाम रोशन करें। मैं शुक्रिया करता हूँ सबसे पहले जो है वो इमरान भाई का, कि जो इमरान फाजली जी जो कोच हैं यहाँ, जिन्होंने इस बच्चे को ट्रेंड किया इसी स्टेडियम में। और मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ इवनिंग क्लासेस के लिए जो है इमरान फाजली जी को अपॉइंट किया, यहाँ इवनिंग क्लासेस शुरू की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। छोटे बच्चे ने हम जो है एक बहुत बड़ा कारनामा। और मैं नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ। मेरे कोच इमरान सर ने मेरे पे मतलब बहुत मेहनत की है और मेरा शौक़ है क्रिकेट खेलना और मैं क्रिकेट बचपन से खेल रहा हूँ। 5-6 साल हो गए मुझे क्रिकेट खेलते हुए। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सिलेक्शन हुई है। मैं ऐसे ही खेलता रहूँ, फिर मैं एक बड़े लेवल पे जाके खेलूँ। ये मेरा शौक़ है, इंडिया टीम खेलना। आज हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे गांव और तहसील सुरनकोट और ज़िला पुंछ का एक होनहार बच्चा, जिसकी सिलेक्शन अंडर 14 में हुई है और वो नेशनल लेवल पे उनकी सिलेक्शन हुई है अंडर 14 में, और हमारी रियासत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। राजस्थान में ये मैच खेले जाएंगे। तो आज इसी सिलसिला में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक तो इस बच्चे की हौसला अफजाई करने के लिए हुए हैं, जिन्होंने हमारे गांव का, हमारी तहसील का, हमारे ज़िला का और हमारी स्टेट का नाम रोशन किया है। मोहम्मद उस्मान इस बच्चे का नाम है। इनका ताल्लुक़ मेरे ही गांव से है। तो हम सब के लिए आज बड़े फ़ख्र का मकाम है और हम सब प्राउड फील कर रहे हैं कि इस बच्चे की मेहनत, लगन, डेडिकेशन जो है वो आज काम आई है। और
थना मंडी के ही लोगों ने यूटी प्रशासन और केंद्र सरकार से ऐतिहासिक मुगल रोड को पूरे साल वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने और इस पर प्रस्तावित टनल के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करने की मांग की। और स्थानीय लोगों का कहना है कि मुगल रोड पीर पंचाल क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क है, जिसके बंद होने से मरीजों और कर्मचारियों, छात्रों, आम नागरिकों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जब मुगल रोड बंद हो जाती है तो मरीजों को समय पर इलाज के लिए लंबे वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ते हैं, जिससे समय और संसाधनों दोनों की बर्बादी होती है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। सरकारी और निजी कर्मचारियों को भी यहाँ आवागमन में दिक्कत होती है, यानी कि जो सरकारी मुलाजिम हैं, निजी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन्हें काफी परेशानियां होती हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारी इस रोड पे आज तक टनल तमीर नहीं हुआ है। हमने सुना है कि पीछे मियां अल्ताफ साहब ने इस पे कोशिश की है और इसके डीपीआर तैयार हुए हैं, लेकिन कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि इस पे जल्द से जल्द जो है टनल तमीर किया जाए, ताकि जो हमारे यहाँ से तालिबे इल्म श्रीनगर में तालीम हासिल करते हैं, या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, या हमारे एम्प्लॉइज़ जितने श्रीनगर में हैं, और उसके अलावा हमारे ज़्यादातर जो मरीज़ लोग यहाँ से श्रीनगर के लिए इलाज के लिए जाते हैं, जब रोड बंद होती है तो उनको सख्त जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार से ये दरख्वास्त है कि हमारी इस रोड पे टनल बना के जल्द अज जल्द इसको जो है वो पूरे साल के लिए जो है वो शुरू किया जाए, ताकि लोगों की जितनी ये मुश्किलातें हैं इनमें आसानी आ सके। हाँ, मैं इस काफ़ी अरसा से हम ये सुन रहे हैं कि इसका टेंडर जो है वो बनाना है। अब उसकी मेरा ख्याल है डीपीआर भी हो गई है। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, मरकजी गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, खासकर एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस रोड के टेंडर के लिए जितना भी जल्दी हो इतना इसमें आप से गुजारिश है कि इसका काम शुरू करवाया जाए। चूँकि यहाँ बच्चे जो कश्मीर में पढ़ते हैं, कश्मीर के बच्चे इधर हैं, टूरिस्ट को प्रॉब्लम होती है। अगर ये 12 महीने, मैं समझता हूँ कि 12 महीने ये रोड जो है वो ये रनिंग कर सकती है, चल सकती है, अगर इसका टेंडर बनाया जाए। और टेंडर बनाने से जो है नीचे रोड कभी बंद हो जाती है, वो रोड भी काम जो है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये टेंडर बन गया। इसलिए हमारी पुरजोर गुजारिश है इस आवाम से, पूरी जितनी भी आवाम है इसकी तरफ से ये गुजारिश है कि हमारी ये मुगल रोड है, इस पर टेंडर जो है इसका काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, इसको बनाया जाए। हम यहाँ की आवाम सारी ये चाहते हैं कि ये रोड जो है ये 12 महीने चलनी चाहिए, क्योंकि इस पर हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, और साथ में बीमार लोग जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, टूरिस्ट भी जाते हैं। तो उसकी वजह से ये रोड जो है बहुत ज़रूरी है कि पूरा साल के मुलाजम लोग जो यहाँ से जाते हैं, राजौरी पुंछ के बहुत सारे मुलाजम जो हैं वो श्रीनगर में हैं, और श्रीनगर के मुलाजम यहाँ पर हैं, और यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ के यहाँ आकर के राजौरी में यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करते हैं। उन लोगों को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आने जाने में मुश्किल आती है उनको। और जब ये रोड बंद हो जाती है तो नीचे वाली रोड जो है, जो बनहाल वाली रोड है, वो भी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो आना जाना लोगों का बंद हो जाता है। तो इसलिए मैं सरकार से ये यहाँ की आवाम राजौरी पुंछ की तरफ से ये तो थना मंडी में बस स्टैंड न होने की वजह से जनता परेशान है और यात्रियों को काफी तरीके से परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन बताते चलें कि थना मंडी सब डिवीजन में बस स्टैंड न होने की वजह से ये भारी किल्लत हो गई है, दिक्कत हो गई है। तो सालों बीते जाने के बाद भी आप देखिए ये काम अभी तक नहीं किया गया है, और साल बीत जाने के बावजूद भी राजौरी जिले की इस अहम सब डिवीजन में नियमित बस स्टैंड नहीं बन पाया, जिससे रोजाना सफर करने वाले लोगों को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बेसिक सुविधा के ना होने से वो दुश्वारियों की दौर से गुजर रहे हैं। बस स्टैंड ना होने से उन्हें सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे न सिर्फ कीमती समय बर्बाद होता है बल्कि सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ जाता है। मैं ज़िला इंतज़ामिया से और खसूसी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थन्ना मंडी एलजी हुकूमत से और अपनी जो यूटी की हमारी सरकार है, उमर सरकार से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके विसादत से कि यहाँ पे हमें जो बस स्टैंड का जो जगह है वो हमारे पास है भी है, लेकिन यहाँ पे अभी तक वो बस स्टैंड का कोई कामकाज यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब आर्मी की कानवाई आती है या स्कूल के जो बच्चे जब छुट्टी होती है, यहाँ पे आधा आधा घंटा 2-2 घंटे यहाँ पे जो ट्रैफिक जाम रहता है, उसकी वजह से हमारी एम्बुलेंस
और हमारे बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो सफ़र करते हैं। तो आपके वसातत से मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ हमारी एलजी सरकार से और उमर सरकार से कि यहाँ पे हमें जल्द अज जल्द जो है वो बस स्टैंड का यहाँ पे काम शुरू होना चाहिए, कि जो हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे लोग सफ़र कर रहे हैं, कम से कम ये तो नहीं होना चाहिए। और 47 से लेकर आज तक हम लोगों ने 1000 मरतबा दुहाई लगाई है बस स्टैंड के लिए, लेकिन थन्ना मंडी के अंदर कोई भी बस स्टैंड नहीं है। कितनी मरतबा यहाँ नोटिफाइड में ग्रांट भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी बस स्टैंड नहीं बन रहा है। और बस स्टैंड वाले जब कोई ये कमेटी वाले जाते हैं वो ढूंढते हैं कि भाई जो मलकीती रकबा होना चाहिए। मुझे बताओ कि मलकीती रकबा कौन 20 लाख रुपए कनाल देगा? आजकल थन्ना मंडी में 10 लाख रुपए मरले का रेट चल रहा है। सबको पता है कि यहाँ से गाड़ी कश्मीर के लिए निकल रही है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अलॉटमेंट किया है यहाँ के टनल के लिए। ये जब टनल तैयार हो जाएगा तो थन्ना मंडी के लोगों को बहुत दिक्कत है, आज सड़क क्रॉस करनी मुश्किल हो रही है। लिहाजा यहाँ पर बस स्टैंड होना चाहिए। हम हालांकि मैं कभी कभार मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारा थाना जो है वो फर्स्ट आया है J&K स्टेट में, वो हमारे SHO साहब की वजह से फर्स्ट आया है। और मैंने SHO साहब से बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट की कि आप आइए जी, हमें वो जब नीचे उतरते हैं गाड़ियों का चलान करने के लिए तो गाड़ी वाले कहते हैं हम गाड़ी कहाँ खड़े करें, तो उस वक्त SHO साहब जवाब देते हैं कि क्या करेंगे, मैं गाड़ी कहाँ खड़ी करवाऊँ, किसी के मकान में या किसी की ज़मीन में थोड़ी खड़ी करवा सकता हूँ। यही सड़क है मेरे पास, इसलिए भाई मैं भी यहाँ पर हैंडीकैप्ड हूँ। लिहाजा DC साहब को और हमारे SDM साहब को चाहिए कि वो पूरी तरीके से जान लगाएं ताकि कोई ऐसा रकबा ढूंढे जहां ये बस स्टैंड बने, जहां से लोगों का आओ जमन जो है वो पूरे तरीके से हो। यहाँ से गाड़ी कश्मीर निकलती है, यहाँ से गाड़ी दरहाल निकलती है, यहाँ से गाड़ी रजौरी निकलती है, लेकिन बहुत लोग परेशान हैं। आज ये थोड़ी बहुत जगह मैंने छोड़ी हुई है, इसका लाभ लोग ले रहे हैं। इसलिए मेरी आखिर में यही गुजारिश है और थन्ना मंडी की आवाम से भी कि आप सब मिल के जोर लगाओ पार्टियों से उठ के ऊपर। हालांकि मैं BJP पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मैं फिर भी दीगर पार्टियों के लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि हम सब जाएं, DC साहब का दरवाज़ा खटखटाएं, LG साहब का दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि जो हमारी चुनी सरकार है वो तो हमारी बात सुनेगी नहीं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नफरत है। लेकिन मेरे जो यहाँ के लोकल वासी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम सब मिलकर DC साहब के पास जाएं, LG साहब के पास जाएं, ताकि वो यहाँ बस अड्डे का कोई ना कोई। तो जम्मू शहर में स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट विभाग की ही आयुक्त यहाँ जो आयुक्त सचिव है मनदीप, उन्होंने आज व्यक्तिगत रूप से शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने वार्ड नंबर 20, 21, 22 और 23 और साथ ही 73 में सफाई प्रबंधन, कचरा उठाने की व्यवस्था, डोर टू डोर कलेक्शन और सड़क किनारे साफ सफाई की स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जम्मू नगर निगम के ही कमिश्नर डॉक्टर देव्यांश यादव सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर सचिव ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए ताकि स्वच्छता मिशन को जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। का जो अमला है वो फोकस करेगा नॉट ओनली ऑन द रेगुलर सैनिटेशन। आपने देखा, आप हमारे साथ थे इस टूर में, हमने 4 वार्ड्स आज कवर किए, गांधीनगर, शास्त्री नगर, नई बस्ती, और उसमें जहाँ जहाँ पर हमें गार्बेज के डंप्स मिले, जिसको हम गार्बेज हॉटस्पॉट्स कहते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा सैनिटेशन वेस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप किया हुआ लोगों ने। बहुत जगह पे इलीगल इंक्रोचमेंट्स आपने देखे। इलीगल इंक्रोचमेंट तो चलिए, इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हमारा यहाँ पर सारा कमर्शियल हो ही गया है, लेकिन जो लोगों ने दुकानों के बाहर अपना मटेरियल छोड़ा होता है रात भर, वो भी आपने देखा। वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे। हमारे जितनी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स हमें दिखी जिसमें अगेन वो गार्बेज डंप्स बन चुके हैं, बिकॉज़ आसपास के लोग सब उसमें अपना कचरा डाल देते हैं, वो भी सारी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई की गई। तो हमारी JMC की तो पूरी मशीनरी काम करेगी ही। कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको रेगुलर वे में सुपरवाइज़ करके जो 1 महीने का हमारा प्रोग्राम है उसको अंजाम देंगे। लेकिन मेरी लोगों से ये गुजारिश है, हमारा गांधीनगर, शास्त्री नगर, यहाँ पर हमारे सारे पढ़े लिखे वेल ऑफ लोग रहते हैं,
कि उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पूरा अपना सपोर्ट दें। सफाई सिर्फ चंद मुलाजिम नहीं मेंटेन कर पाएंगे, कभी भी नहीं हो सकता जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं होगा। गार्बेज डंप्स जितने हमारे इकट्ठे हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सैनिटेशन चार्जेस सारे लोग नहीं देते हैं। आपने देखा कि कितने लोगों ने अपनी गार्डन वेस्ट अंदर से सफाई करवा के बाहर डाल दी, जबकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने रेट्स फिक्स किए हैं कि आप कॉल करिए, हम आके आपके घर से ले जाएंगे गार्डन वेस्ट। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हमें मिली जहाँ पर लोगों ने गार्डन वेस्ट अपने घर के बाहर डंप कर दी जस्ट टू सेव 500 रुपीज़। आज की डेट में कोई इतना। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।